मैं ईओ साहब से मुलाकात की, इनके बेटे से कहा, जब भी मुझे मिला, जब मेरे ताल्लुक़ थे, मगर कोई सुनवाई नहीं है, कोई साफ़ सफाई नहीं है। और एक स्लाटर हाउस बन रहा था, हमारे कोई ऐसी भाइयों को उससे फ़ायदा होता, जब वो बन जाता तो उन्हें नौकरियाँ मिलती, उनके लिए आसानी होती। लेकिन इन्होंने ये सोच के कि अगर स्लाटर हाउस बन गया, इनकी नौकरी लग गई, बहुत सस्ता हो जाएगा तो मेरा नुकसान है, इसलिए इन्होंने वो स्लाटर हाउस नहीं बनने दिया। जब ये अपनी बरादरी के नहीं हुए तो ये संभल की जनता के कैसे हो जाएंगे। और रही बसपा की बात, आज पूरे उत्तर प्रदेश में बसपा कहीं फाइट में नहीं है। क्यों? लोग किसान आंदोलन हो गया, एनआरसी हो गई, या और भी बहुत से बिल भाजपा लिए, अभी तक आप बहन जी का मुझे एक बयान किसी भी उसमें दिखा दीजिए जो बसपा के प्रमुख हैं। सिर्फ सबसे आगे कोई भड़काइए तो समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में भड़काए, तो बसपा को हम अपने सामने फाइट में नहीं मानते। और जो यहाँ हमारे कैंडिडेट हैं, उन्होंने 2012 में 6200 वोट लिए थे, अब उन्हें 24,500 वोट मिले थे। हमारे जिया भाई के, हमारे सबके वोट लगा के 24,500 वोट उन्हें मिले, वरना वो 6200 वोट ही लेते। ये वोट उन्हें नवाब साहब की शख्सियत पर, नवाब साहब के नाम पर वोट मिले, वरना वो अब लड़ लें उन्हें 6200 वोट मिलेंगे। इसीलिए समाजवादी पार्टी पहले नंबर पर चल रही है, चाहे वो मुरादाबाद हो, रामपुर हो, संभल हो या अमरोहा हो। बसपा का कहीं भी नामो निशान नहीं है, और इस चुनाव में बसपा खत्म हो जाएगी। आप किसे वोट दे रहे हैं? समाजवादी पार्टी चुनाव एक बार में घुसा। क्यों दे रहे हैं समाजवादी पार्टी? उन्होंने काम करा है, वो आगे जाके काम भी करेंगे। आप समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं हम, बहुत पुराने हैं, और इकबाल में मुझसे हमारा बहुत लगा है। उनके मिजाज और काम जो है बहुत अच्छे हैं, उनसे हमेशा हम खुश रहते हैं। और समाजवादी पार्टी की कामयाब होगी, और लाखों वोटों से कामयाब होगी। ऐसा वैसा नहीं है कि मामूली वोटों से उनकी टक्कर में बीजेपी है, बहुत पीछे है बीजेपी, सबसे आगे इकबाल महमूद है। हम संभल के दिल दीपक राय यानी चौक, जो दीपक राय का भी दिल है, जिया भाई का ये अपना कार्यालय है जो इन्होंने खोल रखा है, और इनके अपने साथी अहबाब हैं। इनका ये कहना है, जी, इनका ये कहना है कि दीपक राय क्या संभल में कहीं विकास नहीं हुआ, और जो लोग फाइट में आना चाहते हैं, जो इन्होंने ये आरोप लगाया कि मेंबर शकील साहब जो 4 साल तक चेयरमैनी की, उस चेयरमैनी में उन्होंने कुछ करके नहीं दिखाया, तो आखिर वो जनता को क्या करना चाहते हैं। बहुत सी चीज़ें इन्होंने बताई। तो कहने का मकसद ये है इनका कि सपा जो है हर जगह फाइट में है, और सपा आने वाली है। कैमरामैन नुसरत अली के साथ मैं मुजाहिदुल इस्लाम। 2022 के चुनाव का बिगुल बज चुका है, तमाम पार्टियां जो हैं अपनी अपनी सरगर्मियों में उनकी जारी है। तो समाजवादी पार्टी किस तरह से जो है दूसरी पार्टियों को बीट करेगी, किन मुद्दों पे आप चुनाव लड़ना चाहेंगे? समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ेगी। हमारे राष्ट्रीय 2012 से 2017 तक जब उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार रही थी, तो हमने उत्तर प्रदेश में विकास बहुत कराए। लेकिन जब हमारी सरकार गई तो इस सरकार ने हमारे कामों के फीते काटे, कुछ नहीं करा। इन्होंने हिंदू मुस्लिम, मस्जिद मंदिर, धर्म की राजनीति करी। हम विकास के मुद्दों को लेकर के, किसानों को लेकर के, बिजली व्यवस्था को लेकर के, शिक्षा को लेकर के, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ऐलान किया है समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी तो 300 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाएगी, किसानों को सिंचाई मुफ्त दी जाएगी, किसानों को जो 12 की बिजली दी जाती है वो मुफ्त दी जाएगी, और जो 500 रुपये समाजवादी पेंशन योजना चलती थी, अगर उसके 3 गुना भी हमें देने पड़े 1500 रुपये, तो समाजवादी सरकार गरीब परिवारों को, पहले 55 लाख परिवारों को दी थी, अब 1 करोड़ परिवारों को वो देने का काम करेगी। लेकिन ये सरकार, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जिसका कार्यकाल पूरा हो चुका है, इसने सिर्फ देश के अंदर जो राजनीति की है वो हिंदू मुस्लिम की राजनीति की, मंदिर मस्जिद की राजनीति की। ये उत्तर प्रदेश का विकास नहीं चाहती, क्योंकि ये चाहती है उत्तर प्रदेश में दंगे फसाद हों, उत्तर प्रदेश के हालात ख़राब हों। लेकिन हम और जो हमारे गठबंधन है, चाहे चौधरी सिंह जी हैं, या ओम प्रकाश राजभर जी हैं, या महानतल के केशवदेव मौर्य जी हैं, हम सब ने उत्तर प्रदेश में मिलकर के गठबंधन किया है, और ये गठबंधन भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश से हरा करके 300 से अधिक सीटें जीत करके आएगा, और पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे, और अखिलेश जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री दोबारा बनाएंगे। जैसे कार्यकर्ता बहुत ज़्यादा जो है चारों तरफ भागे फिर रहे हैं, उनका दावा ये है कि हम जो है बीएसपी में हम शामिल तो हुए हैं, इसीलिए शामिल हुए हैं कि हम संभल के की जो है सत्ता अपने पास रखेंगे,
जो अब तक विकास नहीं हुआ उस विकास को करेंगे। कहाँ तक जो है बीएसपी जो है कामयाब हो पाएगी उसके बारे में? देखिए, जो संबल से बीएसपी के कैंडिडेट हैं वो पढ़े लिखे नहीं हैं, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन्हें ही लेंगे। हाँ, लेकिन जहाँ तक रही बात उनकी, वो 4 साल चेयरमैन रहे। संबल के लिए इतना बुरा दौर कभी नहीं आया जितना संबल को, जितना बुरा दौर इस 4 साल की चेयरमैनी में उनकी है। आप ये देखिए, संबल के लिए सिलाटर हाउस आ रहा था, वो जो कुरैशी हैं, कुरैशी जो हमारे कुरैशी भाई हैं, वो सिलाटर हाउस आता तो उनकी नौकरी लगती, उन्हें फ़ायदा होता, गोश्त सस्ता होता, मगर उन्होंने